नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सोमवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। पायलट की कांग्रेस में वापसी का फार्मूला तलाशा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में कोई बात नहीं होगी। पायलट अगर लौटना चाहे तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ समय इंतजार भी करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पायलट कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से पहले संपर्क में थे। राहुल से मुलाकात की पहले खुद आलाकमान की ओर से की गई थी। पायलट ग्रुप के सभी विधायक भी लगातार कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी पार्टी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने बताया कि सचिन पायलट लगातार पार्टी नेतृत्व के साथ संपर्क में है। पार्टी ने भरोसा दिया है कि राजस्थान में सरकार का संकट सुलझा लिया जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर गहराते जा रहे संकट के बीच पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट खेमे को मनाने की कोशिश पर कांग्रेस कार्य समिति सदस्य रघुवीर मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मीणा ने कहा कि सचिन पायलट और बागियों से बातचीत के लिए हाईकमान ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं। पायलट खेमे की ओर से राहुल गांधी से मिलने का समय मांगने पर मीणा ने कहा कि सुन रहे हैं, मिलने का समय मांगा है। बकौल मीणा पायलट को हाईकमान बहुत पहले ही बात करनी चाहिए थी। अब अध्यक्ष ही यह कह दे कि सरकार अल्पमत में है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। पायलट को एआईसीसी में धरना देकर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन वे तो बीजेपी सरकार की मेजबानी में चले गए। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने अब तक पायलट और बागियों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कही है। जोधपुर जिले के देचू थाना इलाके में रविवार को मृत पाए गए 11 पाक विस्थापितों ने मानसिक तनाव के चलते सामूहिक आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया था। मौत को गले लगाने के लिए जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्य को अंजाम मृतक परिवार की बेटी ने दिया था। सभी को जहरीले इंजेक्शन लगाने के बाद उसने खुद के भी इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वर्ष 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आगामी 3 सितंबर से शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए फीस की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बोर्ड आज परीक्षा का टाइम टेबल जारी करेगा। 1,17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। बोर्ड की 12वीं और 10वीं की पूरक परीक्षा के लिए 1,17,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड परीक्षाओं में 1 या 2 विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आखिरी मौका है। और वहीं बोर्ड की प्रायोगिक पूरक परीक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होंगी। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बसपा विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को टल गई। अब 11 अगस्त यानी कि मंगलवार को सुनवाई होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 6 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उनकी अपील है कि 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बसपा विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाई जाए। और दूसरी तरफ बसपा ने इस मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी और अब दोनों ही अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा सत्र की तारीख नजदीक आने के साथ ही अब भाजपा ने भी अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में कल यानी कि मंगलवार से पार्टी विधायकों की बाड़ाबंदी शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने सभी भाजपा विधायकों को 11 अगस्त की शाम 4 बजे तक जयपुर स्थित क्राउन प्लाजा होटल में पहुंचने के निर्देश दिए। हालांकि पार्टी नेताओं ने इसे बाड़ाबंदी की संज्ञा नहीं देकर प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया है और इधर इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए विधायकों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन पार्टी विधायक राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं और शेष रहे विधायक आज या कल में शिविर शुरू होने से पहले तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी अपने खेमे में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की अंदेशे को खत्म करना चाहती है। इसलिए पार्टी 14 अगस्त से व्हिप जारी करने जा रही है। इसके बाद पार्टी के सभी विधायकों का सदन में आना अनिवार्य होगा। व्हिप का उल्लंघन करने पर पार्टी ने विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने अपने 18 विधायकों को गुजरात भ्रमण पर भेज दिया है। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का अहम सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे पहले बीजेपी अपने विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर ये भी आई है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के क्षेत्र के लगभग 6 विधायकों ने राजस्थान से कहीं भी बाहर जाने से इनकार कर दिया। ये विधायक झालावाड़ और धौलपुर क्षेत्र के हैं। ये इलाका पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का है।
बूंदी जिले की कुआरती कृषि उपज मंडी के एक व्यापारी से सोमवार दिन दहाड़े लुटेरों द्वारा 2.08 लाख रुपए लूट लिए गए। इसकी रिपोर्ट सदर थाने में दी गई और वहीं पूरे मामले को लेकर व्यापारियों ने भी बैठक की। दरअसल कृषि मंडी शहर में करीब 5 किलोमीटर दूर है और लेन देन के लिए लाखों रुपए रोज व्यापारियों को मंडी से शहर और शहर से मंडी लाने ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ही कम आबादी होने के कारण वारदात की आशंका रहती है। इन 3-4 साल में लूट की यह 3-4 वारदातें हो चुकी है। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच सोमवार को सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे। इसके बाद गहलोत खेमे में ही हलचल दिखने लगी है। सचिन के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी कोई चर्चा नहीं चल रही है, वो अपने विवेक से गए हैं, इसलिए हमारी कोई चर्चा नहीं हो रही। हम 14 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। पायलट कैंप के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले थे, लेकिन वो भाग कर गए हैं। अब आलाक मान जाने, हमारे यहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के 2 मंत्री और 4 नेता जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सचिन पायलट और राहुल गांधी की मीटिंग को लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा। कल विधायक दल की बैठक में यह तय हो चुका है कि आलाक मान जो फैसला लेगा हमें मंजूर होगा। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा कोरोना जांचें प्रतिदिन की जा रही है। सरकार कोरोना टेस्ट क्षमता और टेस्टिंग संख्या में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेशो को बेहतर बनाने और मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 0 पर आ सके। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सुकून देने वाली बात यह रही कि जुलाई अगस्त में प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 1% तक आ गई है। वर्तमान में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.5% है और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी और जीवन रक्षक इंजेक्शन के जरिए इसे और भी कम किया जा रहा है। राजस्थान में लंबे चले सियासी ड्रामे के बाद अब गांधी परिवार सक्रिय हो गया है। सोमवार को नई दिल्ली में सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। गांधी परिवार के सदस्यों और सचिन पायलट की मुलाकात फिर से शाम को होनी है। पायलट के साथ दूसरी मुलाकात से पहले अब गांधी परिवार अशोक गहलोत से बात कर रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट के साथ सोमवार को पूरे गांधी परिवार की मीटिंग हुई। 14 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के सत्र से पहले सचिन पायलट गांधी परिवार की पहल पर मुलाकात करने पहुंचे। सचिन पायलट ने इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं और शर्तें रखी। बताया जाता है कि सचिन पायलट ने गांधी परिवार के साथ बैठक के दौरान कुछ शर्तें रखी। पायलट ने अशोक गहलोत के अलावा भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक घोषणा करने की मांग की है। पायलट की शर्त के मुताबिक अगर यह संभव नहीं हो पाता तो उनके गुट के 2 वरिष्ठ नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और अन्य को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए या किसी बोर्ड न्यास निगम की कमान दी जाए। सचिन पायलट को दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया जाए। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर अब एक और याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई है। एडवोकेट हेमंत नाहटा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए बसपा के सभी 6 विधायकों को राजस्थान विधानसभा परिसर में प्रवेश देने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने, विधानसभा अध्यक्ष के 18 सितंबर 2019 के आदेश को अपास्त करने, बसपा के सभी 6 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने और बसपा से कांग्रेस में विलय से जुड़े सभी दस्तावेजों को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश रचने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से घिरे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से राहुल गांधी से मुलाकात की। कुछ समाचार चैनलों के मुताबिक बैठक में सचिन पायलट ने राहुल गांधी को भरोसा दिलवाया कि वह भविष्य में राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी पार्टी में उनका सम्मान बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। पायलट और बागी विधायकों के साथ बातचीत और सुलह के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि अगर पायलट और दूसरे बागी विधायक सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के लिए माफी मांग लें तो पार्टी उन्हें फिर से अपनाने पर विचार कर सकती है।
राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका के साथ बागी नेता सचिन पायलट की मुलाकात के बाद स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी फिलहाल कुछ माह के लिए बच जाएगी, यानी कि बागी विधानसभा में गहलोत सरकार का समर्थन करेंगे। देर सबेर गहलोत को कुर्सी छोड़नी होगी, लेकिन सचिन के हाथ कुछ नहीं लगेगा, किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बागियों को मनाने के लिए इसी फॉर्मूले पर समझौता वार्ता आगे बढ़ रही है और आज राहुल व सचिन की मुलाकात के बाद यह बात सही साबित होती नजर आ रही है। जब तक केंद्र सरकार 25% की सीमा तक भी चना खरीद करने की स्वीकृति नहीं देती, किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। दूदू में हुई किसान महापंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुल उत्पादन में 75% चना की उपज को खरीद की परिधि से बाहर करना अन्याय है और फिर 25% की सीमा तक भी 55,250 मैट्रिक टन चना की सीमा खरीद तक करना दूसरा अन्याय है। 25% की सीमा की काल्पनिक एवं निराधार तथ्यों पर गणना तीसरा अन्याय है और इस अन्यायपूर्ण गणना के आधार पर 10,620 क्विंटल चना खरीदने बिना ही तुलाई बंद करना चौथा अन्याय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।